बिहार की बात ग्वार के साथ। चुनाव का मौसम है, हर बात चुनावी। स्वाभाविक है, चुनाव से इतर कोई न सोच रहा है न कुछ कर रहा है। व्यक्ति, पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी और चुनाव आयोग, पूरा प्रशासनिक तंत्र चुनाव में लग गया है। तो उसमें चुनाव की बात करना स्वाभाविक ही है। आज हम सोच रहे थे कि आज हम अपने श्रोताओं और पाठकों के साथ किस इशू पर चर्चा करेंगे। मुद्दे, कभी कभी अकाल होता है मुद्दों का। अभी भी संकट हो कि हम बात कहाँ शुरू करें। तो पहले बता दें आपको, अगर आप हमसे कुछ भी सवाल जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, आप बिहार के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी जानकारी, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9199910924 पर संपर्क कर सकते हैं। और आप हमारा ये वीडियो वेब समाचार 24x7 यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वेब समाचार 24x7। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हम अपना व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं। आपको खबर ईमेल पे भेजे तो ईमेल पे भेज चाहिए खबरें आपके। और हम जो बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, कल कुछ उम्मीदवारों, कुछ दावेदारों और कुछ संभावनाओं को लेकर कुछ साथ में चल, उसमें एक जो बड़ी दिनारा सीट को लेकर है। दिनारा सीट जैसे जानते हैं कि यहाँ पे अभी मंत्री जय कुमार सिंह दिनारा से विधायक हैं, मंत्री भी हैं। पिछले साल उनके खिलाफ राजेंद्र सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे। अभी दोनों साथ में आ गए हैं, दोनों पार्टी साथ आ गई हैं। सिंह को अचानक चुनाव मैदान में कूदाया गया था, ये कहकर मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, राजपूत जाति के हैं, तो मतलब भाजपा से जुड़े रहने के लिए राजपूत मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन देखिए कि भाजपा ने पिछले बार 30 टिकट दिए थे राजपूतों को। भाजपा ने कुछ 157 सीटों पे अपने उम्मीदवार दिए थे। यानी पिछली बार राजपूतों ने भाजपा को हासिल नहीं कर पाया। उस तुलना में भूमिहार ज्यादा भाजपा के प्रति वफादार रहे, निष्ठावान बने रहे। तो हम दिनारा जो बात कर रहे थे, दिनारा में अभी एक नया नाम उभरा है आरजेडी की ओर से। उनका नाम है कृष्णनंदन सिंह। और हम कहा जा रहा है, चर्चा है क्षेत्र में कि उन्हें पार्टी से हरी झंडी सांसद कांति सिंह के पुत्र भी प्रयासरत हैं टिकट के लिए। फाइनली ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन छोटे सिंह के नाम की चर्चा तेज हो गई है कि टिकट मिल गया है। कल उसमें बात भी हो रही थी, तो उन्होंने मतलब इस बात की सहमति जताई कि उन्हें संकेत मिला है, लेकिन जब तक फाइनल नहीं हो जाए तब तक तो बातें संकेत में होती हैं। हम चाहेंगे कि आपकी उनसे बात भी कराएं एक आध दिन छोटे सिंह से। अब आते हैं, फिर ये भी चर्चा है कि जो विधायक अभी हैं करागर के, उनका टिकट कट सकता है। उनकी जगह पर जय कुमार सिंह को करागर भेज और भाजपा के राजेंद्र सिंह को दिनारा से चर्चा हो रही है। लेकिन चूंकि करागर के विधायक वशिष्ठ सिंह कुर्मी जाति के हैं, करागर में कुर्मी काफी आबादी है, उस समीकरण में वशिष्ठ सिंह को टिकट काट के जय कुमार सिंह को टिकट देना, ये भाजपा की जदयू की अपनी रणनीति होगी। जो होगा ये है, चुनाव में चर्चाओं का अपना महत्व होता है। कभी कभी चर्चा ही किसी सीट को लेकर दिशा दे। आते हैं सुपौल में अभी मंत्री विजेंद्र यादव जदयू के विधायक हैं, मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 1990 से लेकर अभी तक पिछले 30 सालों से अकेले मंत्री हैं। विजेंद्र यादव जो मंत्री बने हुए हैं 90 से लेकर अब तक, कुछ साल बीच में भले ब्रेक हो गया हो कुछ दिन जब तक, लेकिन लगातार। और नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद से 2005 से सत्ता में आने के बाद से नीतीश कुमार के विजेंद्र यादव लगातार मंत्री बने हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे मंत्री जीतन मांझी हो। पिछले 15 सालों से लगातार और मंत्री बदलते रहे, हटते रहे, आते रहे जाते रहे, लेकिन अपनी जगह पे कायम है पिछले 15 सालों से। लालू यादव के राज में भी वो मंत्री हुआ करते थे। तो 7 साल लगभग लालू
पिछले 22-23 सालों से अकेले व्यक्ति हैं विजेंद्र यादव, जो मंत्री बने हुए हैं, पिछले 90 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो अब सुपौल उनका सीट है, तो सुपौल में पिछली बार वहां से भाजपा के किशोर कुमार मुन्ना थे, मुन्ना पूर्व विधायक रहे हैं। चूंकि सीट जदयू के खाते में है, भाजपा का कोई दावा नहीं बनता है, और विजेंद्र यादव के खिलाफ कोई आक्रोश भी, मतलब उस तरह से कोई उनके खिलाफ कोई विरोध भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन वहां पे आरजेडी के नाम, जो नाम चर्चा में आ रहा है, आरजेडी से 2 नाम जो दावेदार माने जा रहे हैं, वो बीके यादव, डॉक्टर बीके यादव, ये डॉक्टर हैं, और एक हैं प्रोफेसर राधेश्याम यादव, ये भी कई स्कूलों के संचालक हैं, कॉलेज संचालक हैं, इनका अपना बीएड कॉलेज भी है किशनपुर में। तो सुपौल में विजेंद्र यादव के खिलाफ आरजेडी के 2 नाम चर्चा में है। अब बाकी और हो सकता है कोई बीच में तीसरा भी आ जाए, तो हम कोशिश करेंगे जो भी दावेदार हैं 1-2 दिन में आपसे उनसे बात करके उनकी क्या स्थिति है, उनका क्या दावा है, उनसे भी आपका हम परिचय कराएं। छातापुर अभी जो कोसी प्रमंडल में, मतलब मधेपुरा में कुल विधानसभा के 13 सीटें हैं। 4 मधेपुरा में, 4 सहरसा में और 5 सुपौल में। 13 में एकमात्र सीट भाजपा की है, और छातापुर से नीरज कुमार बबलू भाजपा के विधायक हैं। पिछले बार वहां पे आरजेडी के उम्मीदवार थे, तो नाम याद नहीं उनका क्या था उनका, लेकिन इस बार छातापुर से बबलू का फिर इस बार मतलब कोई अपने पार्टी या गठबंधन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो उनका प्रतिपक्ष खेमा है, मतलब जो आरजेडी या महागठबंधन खेमा है, वहां से चर्चा है कि सुपौल के आरजेडी प्रभारी अजय कुमार सिंह टिकट के दावेदार हैं। सुपौल से अजय कुमार सिंह टिकट के दावेदार हैं। प्रभारी सुपौल के वो छातापुर से नीरज कुमार बबलू के खिलाफ टिकट चाहते हैं, चर्चा उनकी है। हालांकि वो भी राजपूत हैं, ये भी राजपूत हैं। जो राजपूतों की लड़ाई में क्या होता है कहना बड़ा मुश्किल है। सुपौल में एक जाति सरदार है, उसकी बड़ी आबादी है बताया जाता है। धानुक भी काफी संख्या में वहां पे है आबादी, धानुक और सरदारों की भी, अन्य जातियां तो वहां हैं ही। पिपरा से विधायक है यदुवंश यादव, उनके खिलाफ पार्टी में एक उम्र को लेकर एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन उनका भी पार्टी में कोई उस तरह विरोध नजर नहीं आ रहा है। खिलाफ में कौन खड़ा होगा उस तरह का कोई भी नाम दिख नहीं रहा है। हालांकि विष्णुमोहन कुमार भाजपा के नेता हैं, पहले मंत्री एमपी भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं विष्णुमोहन कुमार, वो भी दावेदार है पिपरा से ही। और एक है अमन कुमार अभी सपा के नेता हैं सुपौल में, वो भी जदयू से या मतलब एनडीए से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो डिटेल्स कुछ नहीं मिला है। एक और है जहानाबाद सीट पे विधायक सुधा यादव पूर्व मंत्री मुद्रिका सिंह यादव के पुत्र हैं। मुद्रिका सिंह जी का पिछले 15 चुनाव जीते थे, चुनाव में बीच में उनका देहांत हो गया था। चुनाव के बाद तो उस जब सीट रिक्त हुई, खाली हुई, तो उस पर उनके पुत्र सुधा यादव मुख्य विधायक बने। विधायक सुधा तेजस्वी यादव करीब माने जाते हैं, लेकिन वहां पे उनके खिलाफ एक गोलबंदी शुरू हो गई है। कुछ पूर्व विधायक जो यादव पूर्व विधायक थे, उनका कहना है कि सुधा यादव की अनुकंपा की राजनीति लंबी नहीं चलनी चाहिए, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और जहाँ तक सीटिंग का सवाल है, तो सीटिंग जहानाबाद में सीटिंग टिकट कटता भी रहा है पहले भी, तो इन लोगों का ये मानना है कि जहानाबाद में बहुत लोकप्रिय नहीं है, उनकी लोकप्रियता नगण्य है। जिस तरह पिताजी उनके लोकप्रिय थे उस क्षेत्र में, उतनी लोकप्रियता इनको नहीं है। उनके विरोधियों का कहना है, जिसमें एकाध पूर्व विधायक भी शामिल हैं, और वो चाहते हैं कि जहानाबाद में सुधा यादव की जगह पर किसी नए व्यक्ति को टिकट दिया जाए। अनुकंपा की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलनी चाहिए, लंबी नहीं चल सकती। और उनका मानना है, विरोधियों का मानना है कि सुधा यादव की बजाय किसी नए लोगों को टिकट मिले। उसमें कौन कौन दावेदार हैं
तो पूर्व विधायक दावेदार हैं, एक उनका नाम है मुनीलाल यादव हैं, एक सच्चिदानंद यादव हैं पूर्व विधायक, अभी जिला परिषद अध्यक्ष हैं आभा कुमारी नाम उनका है, वो भी टिकट की दावेदार हैं जहानाबाद से। तो कई दावेदार हैं, लेकिन सुधा यादव तो उनका लोग कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे तो देखना शेष है। इस बीच कांग्रेस ने कल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी का काम है बिहार में चुनाव के दौरान करना, इसके अलावा जो अन्य आवश्यक चीजें हैं पार्टी चुनाव गठबंधन से लोग को लेकर उनके बारे में नीति तय करना। स्क्रीनिंग कमेटी में कुल 6 लोग रखे गए हैं, उसमें उसके कमेटी जो बनी है वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के सांसद भी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव भी हैं। उन्होंने 24 तारीख को एक चिट्ठी जारी की है, उसमें उन्होंने श्री अविनाश पांडे की अध्यक्षता में एक बनाई है स्क्रीनिंग कमेटी। इस कमेटी में 2 मेंबर भी हैं, एक है देवेंद्र यादव और एक है काजी निजामुद्दीन। 6 लोग स्क्रीनिंग कमेटी में 6 लोग हैं। जो अध्यक्ष हैं अविनाश पांडे, संभवतः ये पहले प्रभारी थे राजस्थान में अविनाश पांडे, चेयरमैन उस कमेटी के। देवेंद्र यादव और काजी निजामुद्दीन को मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा शक्ति सिंह गोहिल जो बिहार के प्रभारी भी हैं, MP राज्यसभा के हैं। जो पदेन जो कहते हैं ना, पदेन के रूप में 3 लोग इसमें हैं। शक्ति सिंह गोहिल बिहार के प्रभारी, इसके सदस्य हैं। मदन मोहन झा बिहार के परिषद अध्यक्ष हैं, इसके सदस्य हैं। और सदानंद सिंह विधायक दल के कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, ये इसके सदस्य हैं। इस प्रकार कुल 6 लोगों की कमेटी बनाई है कांग्रेस ने। इसका काम चुनाव से जुड़े हर मामलों पर ध्यान रखना, अब गठबंधन से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक का काम ये कमेटी करेगी। इसके अध्यक्ष अविनाश पांडे हैं, इसके चेयरमैन हैं। और हम आते हैं अपने मुद्दे पे। अभी जैसे जैसे जो सूचनाएं मिलती रहेंगी हमको, हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और एक काफी जो हमारी किताब है, अभी जो एक और सूचना देना, चूंकि कोई खास विषय था नहीं हमारे हाथ में। अभी जो बिहार विधानसभा का स्वरूप है आज की तारीख में, उसमें राजद के 80 विधायक हैं, जदयू के 69 विधायक हैं। श्याम रजक के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए 69 विधायक बचे हैं जदयू के। भाजपा के 54 हैं, कांग्रेस के 26 हैं, निर्दलीय 5 हैं, माले के 3 हैं, लोजपा के 2 हैं, हम 1 हैं, AIMIM के 1 हैं और 2 सीट रिक्त है। श्याम रजक का सीट फुलबारी और महिषी का सीट, जहां से RJD का अब्दुल गफूर थे, देहांत हो गया, ये 2 सीट है, लेकिन 243 सीटों का इस डाटा है। आपको ये बता दें पिछले दिनों RJD के 6 विधायक जदयू में शामिल हो गए हैं। चुनावी मैदान में जदयू के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लेकिन विधानसभा में आज उनकी हैसियत RJD विधायक की है। जो लोग 6 लोग आए हैं RJD में, जदयू छोड़ के जो RJD छोड़ के जदयू में आए हैं 6 विधायक हैं, वो विधानसभा में आज भी RJD के विधायक हैं। उनकी जो हैसियत है विधानसभा में, विधानसभा की, उसमें वहां पे RJD का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर इस्तीफा देते विधानसभा से, तब माने कि वो अदरवाइज 6 के 6 विधायक हैं, चाहे वो सासाराम के हों, चाहे पालीगंज के हों, चाहे चंद्रिका राय हों, इसके बाद महेश्वर यादव हों, प्रेमा कुमार हों, या प्रेमा भारती हो, प्रेमा चौधरी हों, या फिर फराज फातमी हो। ये लोग बेशक जदयू में शामिल हो गए हैं, जदयू का माला टांग लिया गर्दन में, लेकिन ये विधानसभा की प्रोसेस में आज भी RJD के उम्मीदवार हैं, RJD के विधायक हैं। अभी जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक RJD के ही रहेंगे ये। और ये लोग जदयू में हो के भी RJD के नाम पे पेंशन भत्ता से लेकर पूरा संविधान
बेदर भत्ता से लेकर सब सुविधाएं आरजेडी के विधायक के रूप में ले रहे हैं। जैसा कि नैतिकता की जहां तक बात थी, तो जब इन लोगों ने चुनाव इस्तीफा पार्टी छोड़ ही दिया था आरजेडी, इनको विधानसभा में छोड़ देना चाहिए था, ताकि जिस पार्टी के विधानसभा सदस्य हैं मतलब जिस उसके खिलाफ बाजार में मतलब चुनाव प्रचार में न जुटे कम से कम। मतलब नीतिगत कुछ नहीं था, संविधान कुछ नहीं कहता, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी जिस पार्टी के नेता हैं, नैतिकता की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में स्वच्छता की बात करते हैं, तो इनको चाहिए था कि पहले इन विधायकों का जो आरजेडी से जदयू में आ रहे हैं उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए विधानसभा से, जैसे श्याम रजक ने किया। श्याम रजक ने पहले इस्तीफा दिया विधानसभा से, इसके बाद में उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया। तो नैतिक आधार पर उनकी व्यवस्था मजबूरी जो भी हो, नैतिकता के आधार पे और संवैधानिक प्रावधान के तहत उन्होंने एक व्यवहारिक काम था जो किया। लेकिन जो आरजेडी के जदयू के 6 विधायक जदयू में गए, उन्होंने न तो सुविधाएं छोड़ी है विधानसभा की आरजेडी के नाम पे, न पद छोड़ा है विधानसभा में। आज भी उनकी कोई हैसियत आरजेडी के विधायक की है। तो ये स्थिति है। और अगर आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार की राजनीति, तो इसके लिए आप उसके लिए आपको हमारी पुस्तक है वीरेंद्र यादव न्यूज की खबर की मासिक पत्रिका है। देखिए हमारी जो मासिक पत्रिका है ये है वीरेंद्र यादव न्यूज। ये हमारी मासिक पत्रिका है, महीना में एक बार छपती है, पिछले 5 साल से छप रही है। ये पत्रिका है ये बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती पत्रिका है, राजनीतिक गलियारे में पढ़ी जाने वाली सबसे ज्यादा पत्रिका है, सबसे बड़ी, सबसे वीरेंद्र यादव न्यूज। इसमें चुनाव से जुड़े, राजनीति से जुड़े बहुत सारे डाटा मिलेंगे आपको हर अंक में। जैसे यही अंक हमारा है जो अभी नया अंक है अगस्त का। इसमें मैंने जो दिया है खबर दी है मैंने कि भूमियांश हो गया है एमएलसी का विधानसभा कोटा। इस बार जो पिछले 3 चुनाव है विधान परिषद के विधानसभा कोटे से, उसमें एक भी भूमिहार को विधायक नहीं, एक भी भूमिहार एमएलसी नहीं बने। उसमें मैंने ये बताया कि पिछली बार भाजपा ने 30 राजपूतों को टिकट दिया था, जीते सिर्फ 8। भाजपा को बदलनी होगी यादव पॉलिसी। इसमें मैंने कहा है कि भाजपा की यादव जुड़े भी हम, लेकिन उसको हिस्सेदारी भी ना मिले, या उनको वही सीट दे जो चुनाव सीट हारनी हो, जो हारने के लिए दी गई थी भाजपा यादव के नाम पे। तो वो वैसे उनकी पॉलिसी बदलनी होगी भाजपा को जितने वाली सीट देनी होगी यादवों को। और एक है कि 23 मुसलमान विधायक, उसमें अकेले 12 आरजेडी में है, यानी आज भी मुसलमानों का बड़ा हिस्सा आरजेडी से जुड़ा हुआ है। तो जो हमारी पत्रिका है, ये हमारी पत्रिका है, इसी का पूरा संकलन है इस किताब में। तो इसमें 2008 के बाद के चुनावों का पूरा डाटा मिलेगा आपको, लोकसभा का, विधानसभा का, किस पार्टी को कितना सीट मिला, कौन सीट पे कौन लोग लड़े, कौन जीते, कौन हारे, किस जाति के कितने उम्मीदवार थे, उसमें कितने चुनाव हारे, कितने जीते। पिछले बार जो चुनाव हुआ था 19 लोकसभा चुनाव में, उसमें दोनों गठबंधन मान लीजिए, लालू यादव गठबंधन, नीतीश कुमार गठबंधन, उसमें से कुल 80 उम्मीदवार थे। उन 80 उम्मीदवारों में से अकेले 41 उम्मीदवार सिर्फ यादव, राजपूत, मुसलमान और कोयरी, ये 4 जाति के लोग थे। तो इन्हीं 4 जातियों के, तो मैंने आधे सीटों पे ही इन्हीं 4 जाति के लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो ये जो इतना जो डाटा है सिर्फ और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जो डाटा है ये सिर्फ आपको इसी किताब में मिलेगा। विधानसभा में किस कास्ट के कितने विधायक हैं, ये डाटा भी आपको इसी पुस्तक में डाटा मिलेगा। बिहार की जातीय राजनीति को लेके इससे बढ़िया और उपयोगी कोई पुस्तक नहीं है। तो अगर आप बिहार को तो किताब जरूर डाटा से अवगत रह सके। अभी बिहार विधानसभा में जातियों का हिसाब है। अभी मैं बताया था आपको कि बिहार विधानसभा में पार्टी क्या स्थिति है। तो बताया था मैंने कि आपको ये आरजेडी 80, जदयू 69, भाजपा 54,
कांग्रेस लोग, हम एक। यादव की संख्या देखें हम तो यादव विधानसभा में यादव विधायकों की संख्या 61 है। मुसलमान 23 हैं, राजपूत 20 हैं, कुशवाहा 20 हैं, भूमिहार 18 हैं, बनिया 16, कुर्मी 12 हैं, ब्राह्मण 11 हैं, कायस्थ 3 हैं, अनुसूचित जाति के 38 हैं, अनुसूचित जाति के 1 हैं और गैर बनिया अति पिछड़ा 17। ये आंकड़े आपको और कहीं नहीं मिलेंगे इस किताब के अलावा। तो अगर बिहार की राजनीति करनी हो तो आप किताब जरूर खरीद के पढ़ें। आपको किताब कहीं और नहीं मिलेगी, आपको पटना में मिलेगी सिर्फ 5500 रुपए। और जिनको चुनाव लड़ना है लोकसभा विधानसभा का, जिन्हें पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं हर हालत में, मतलब पार्टी टिकट मिलने के बाद ही, तो उनका टारगेट होगा कि वो अपने घर से 1 करोड़ रुपए खर्च कर सके। चुनाव खर्च लड़ना है तो 1 करोड़ रुपए खर्चा करना ही होगा विधानसभा चुनाव के लिए। और कम से कम 2-3 जातियां हैं, राजपूत, यादव, भूमिहार, मुसलमान, कुर्मी, ये लोग चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। तो उनके लिए 5500 रुपए कोई मतलब, इनको चुनाव लड़ना है। हम तो ये मानते हैं कि जो किताब नहीं खरीद सकता हमारी, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हो, चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, जब जिनमें 5500 रुपए है खर्च करने, वो 1 करोड़ कहाँ चुनाव खर्चा करेंगे। इसलिए हमारा ये पैमाना है कि जो मेरी किताब पढ़ सके चुनाव लड़ने के लिए वास्तव रूप में। बाकी तो चुनाव तो कोई भी चुनाव के दौर में टिकट की दावेदारी करते रहते हैं, लेकिन टिकट के दावेदार वही माने जाएंगे, हम उन्हीं को मानेंगे जो किताब खरीद के 5500 रुपये पढ़ें, उनके डाटा, उसके डाटा का इस्तेमाल करें, क्योंकि डाटा हर जगह चाहिए आपको। किस जाति के कितने, इसमें ये भी है कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति के कितने वोटर, यही किताब नहीं मिलेगा आपको। किस विधानसभा में मैंने फोकस किया है, लोकसभा में किस जाति के कितने वोटर है, सब डिटेल्स पूरा मिल जाएगा आपको। एक किताब और हजार सवालों का समाधान है। तो आप हमारे वीडियो वेब समाचार 24/7 पर आप जुड़े रहे कि हमारे नंबर है 9199910924। नाम फिर सुन लीजिए, नंबर 9199910924 पर आप सुन सकते हैं। तो आज बस इतना ही, कल और डिटेल्स लेकर आएंगे। कल आज तो डाटा बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं था, ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए थे हम। हाँ, एक और बता दें, पिछली बार जो पिछले बार जो बोर्ड समीकरण था, इस बार चुनाव का बहुत ज़्यादा ऑप्शन विकल्प हैं भी। पिछले बार 2015 के चुनाव में जो एनडीए था, एनडीए में 3 पार्टियां थी, बीजेपी, आरएलएसपी, एलजेपी और हम। बीजेपी लड़ी थी सीट पे, जीती थी 53 सीट। लोजपा लड़ी थी 23 सीट पे, जीती थी 2 सीट। आरएलएसपी और लोजपा लड़ी थी 42 सीट पे, जीती थी 2 सीटें। आरएलएसपी लड़ी थी 23 सीट पे, जीती थी 2 सीटें। लड़ा था 21 सीट पे, जीता था 1 सीट। इस प्रकार कुल भाजपा के उम्मीदवार थे। उसी तरह जदयू पिछली बार चुनाव लड़ा था 101 सीट पे, जीते 171 विधायक। आरजेडी लड़ा था 101 सीट पे, जीते 80 विधायक। और कांग्रेस लड़ी थी 41 सीट पे, जीती थी 26 विधायक। ये था पिछला आंकड़ा कुल उम्मीदवार की संख्या। भाजपा के 157, आरएलएसपी के 23, लोजपा के 42 और हम के 21 उम्मीदवार थे 2015 में। और 2015 में जदयू के 101 थे, आरजेडी के 101 थे और कांग्रेस 41 थे। इस प्रकार कुल 243। इस पिछले चुनाव में 4 लोग निर्दलीय भी जीत गए थे विधानसभा चुनाव में। तो बस आज का इतना ही। अब और चुनाव लड़ रहे हैं तो किताब जरूर खरीद के पढ़िए हमारी, ये राजनीति की जाति। इसके बिना बिहार की राजनीति संभव है, न जीत संभव है, न हार संभव है। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं इसी विषय, कोई और नए विषय को लेकर।